चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल 2024 गुरुवार की शाम को 4:15 से हो जाएगा, जो कि 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन दोपहर 1:21 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी होगी वह 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को, चाहे वैष्णव परंपरा से हो या स्मार्त परंपरा से हो, सभी को 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय या व्रत खोलने का जो दिन होता है उसे पारण कहा जाता है। इस बार व्रत का पारणा 6 अप्रैल 2024 शनिवार की सुबह 6:11 से लेकर 8:11 तक आपको कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः अशारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी 2 अधिक संख्या यानी उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के नियमों का पालन 4 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन करना है। इसी दिन दशा माता का पूजन अर्चन भी होगा तथा 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन पापमोचनी एकादशी का व्रत रखना है। वही 6 अप्रैल शनिवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा करना है। इस दिन प्रदोष का व्रत है, इसीलिए फल या फलहारी वस्तु से यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। 10वीं के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भो अच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। हम अगले वीडियो में आपको संकल्प की पूरी विधि पूरे मंत्र बोल करके सुनाएंगे। उस विधि से भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी की पूजा करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़े एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग या शेविंग ना करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का,
किसी भी जीव का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का आपको श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभक्ष्य भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श और पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या फिर कहीं बाहर है और पूजन पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंशिक रूप से मन में सभी का ध्यान करते हुए, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूजा का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है तो ऐसी अवस्था में भी उनको एकादशी व्रत तो करना है, सभी नियमों का पालन भी करना है, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन आप सभी को कोई भी गलत कर्म नहीं करना है, पाप कर्म नहीं करना है, अनैतिक कर्म नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए, सभी नियमों का विधि का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु तो कृपा निधान है, दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।